अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसके हवाले से ख़बर है कि वहाँ का अमला स्मगलिंग में मुलव्वस था। उनको पकड़ लिया गया और उनके कब्ज़े से स्मगलिंग की जो अशिया बरामद हुई हैं उनकी रकम मिलियंस पाकिस्तानी रुपीस में पहुंच जाती है और रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ की फ़्लाइट थी, कहाँ जा रही थी, अमले में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितनी मालियत का क्या क्या सामान उनके पास था, वो आपको बताने जा रही हूँ। और जब हम पीआईए के हवाले से कोई भी खबर रिपोर्ट करते हैं तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि माजी में ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में ना सिर्फ शुमार होती थी, बल्कि यहाँ का अमला ट्रेनिंग दिया करता था बाहर की एयरलाइंस को जाके, और बहुत सी एयरलाइंस को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अमले ने लॉन्च भी किया। और आज सिवाय इस तरह की खबरें और नेगेटिव खबरें आने के कुछ नहीं होता। तो ये वाकया किस तरह से पेश आया, कौन लोग हैं, क्या क्या कुछ था, वो आज आपको बताने जा रही हूँ। जनाब, मुल्तान पहुंची एक फ़्लाइट जिसका नंबर था PK 222 ये दुबई से मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जब लैंड करती है, चूँकि पहले मुखबरी हो चुकी थी जो कस्टम का अमला था उनको, कस्टम का अमला फिर अमले को रोकता है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का अमला होता है। 2 एयर होस्टेस को रोक लिया जाता है, उनके सामान की तलाशी ली जाती है। तो उनके सामान से 24 आईफ़ोन निकलते हैं। उनमें आईफ़ोन प्रो भी होते हैं, प्रो मैक्स भी होते हैं। अब अगर आपको एक अंदाज़न बताऊँ, मालियत तो ये तकरीबन 3.5 लाख से शुरू होके 5 लाख तक एक फ़ोन जाता है, जिसमें प्रो और प्रो मैक्स की कीमतों में फ़र्क भी है। फिर 156 जीबी है, 256 जीबी है, इससे भी ज़्यादा जीबी वाले फ़ोन्स होते हैं। तो 5 लाख तक मालियत चली जाती है एक फ़ोन की। 24 फ़ोन बरामद होते हैं। इन ख़वातीन को वहाँ रोका जाता है। ये जी ख़वातीन के नाम भी मैंने अपने पास लिख रखे हैं। निशात और सदफ़ नाम की ये 2 ख़वातीन होती हैं। उसके बाद इन ख़वातीन से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो वो ये बताती हैं कि उनके साथ जो स्टीवर्ड्स थे, यानी जो मेल अमला था, वो भी फ़ोन स्मगल करके लेकर आए हैं और उस अमले को भेज दिया जाता है। वो इस वक़्त तक होटल पहुँच गए होते हैं, उनको फिर दोबारा वापस बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो 54 मज़ीद फ़ोन उन लोगों से बरामद होते हैं, यानी कि मजमूई तौर पर 78 आईफ़ोन्स ये लेकर आ रहे होते हैं। अब जनाब, इन्वेस्टिगेशन करके उनसे ये तमाम मोबाइल फ़ोन ले लिए जाते हैं, उनको रुखसत कर दिया जाता है। और अब क्या होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, अपने अमले के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करेगी। इस वक्त उनको घर भेज दिया गया है कि इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि क्या मामला होगा, इनको क्या सज़ाएँ दी जाएँगी। अब यहाँ पर एक सवाल कस्टम की टीम पर भी आता है। अगर उनको मुखबरी ना होती और वो चेकिंग ना करते तो शायद ये सामान ना पकड़ा जाता। अब ये मामूल की कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मामूल में जो अमला आ रहा है उसकी आप चेकिंग करें, सामान चेक करें, उन्हें इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते चले आए हैं। तो ये जी 5 लोगों से मिलियंस मालियत, आप अंदाज़ा खुद लगाइएगा। मैथ्स मेरा बड़ा कमज़ोर है, मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की कि ये 78 आईफ़ोन्स की मालियत कितनी बनती है। अब ज़रा हम थोड़ा-सा और पीछे चले जाते हैं। है तो ये जनवरी का वाक़या कि कुछ अमले को सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन इनको पकड़ा अक्टूबर में गया था। अक्टूबर में जनाब ये भी तकरीबन 16 मिलियन की स्मगलिंग करते हुए ये लोग पकड़े गए थे। और ये जो थे, ये आसफ़ा नाज़ और मोहम्मद मुमताज़ जो हैं, इनको मुअत्तल कर दिया गया है। और ये लाहौर में फ़्लाइट लैंड की थी PK 798, और ये कनाडा से लाहौर आ रही थी। और ये जी सामान स्मगल करते हुए पकड़े गए थे, यानी यहाँ सामान ला रहे थे और इनके कब्ज़े से वो चीज़ें फिर तहवील में ले ली गई, उनको सीज़ कर दिया गया, जैसा कि ये 2 रोज़ पहले वाले वाक़े में भी किया गया, यहाँ पर भी किया गया था। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आते रहते हैं। और कनाडा के हवाले से आपको बताऊँ, हम बहुत सी खबरें ऐसी सुनते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं जहाँ पर अमला जाता है कनाडा और फिर वापस ही नहीं आता। किसी को नहीं पता होता वो अमला कहाँ गया है, किधर चला गया। कनाडा भी उनकी तलाश में होता है और पाकिस्तानी हुकाम की तो कोई नहीं चलती, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि अमला कहाँ गया, कैसे गायब हो गया, स्लिप हो गया। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल सतह पर एक बदनामी का बायस ये वजह भी बनती है और इस तरह के वाक़यात तवातुर से पेश आते रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अमला मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में मुलव्वस रहा है। और एक और चीज़ जो है वो ये कि इन्वेस्टिगेट जब किया जाता है तो फिर मालूम होता है कि ये क्या-क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आप अगर कभी सफ़र करें
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज़ों से, तो उनकी हालत तो आपने देखा है खस्ता ही खस्ता होती है। लोगों को खौफ भी आ रहा होता है। अल्लाह ताला सफ़र करने वालों को महफूज बनाए। और यहाँ पर बड़े अफसोस का मकाम है जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। अब यहाँ पर जब ये लोग सवार हो रहे होते हैं जहाज़ में, तो उस वक्त भी इनकी तलाशी ली जानी चाहिए, लेकिन वही बात है कि अमला ही तलाशी लेगा तो अमला तो पता न जाने क्या कुछ करता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले दिनों के अंदर माजी में जो जो चीज़ें ये लोग स्मगल करके लाते रहे हैं, वो सिर्फ फ़ोन्स तक महदूद नहीं है। क्योंकि जब किसी जगह पर जाते हैं, ये जहाज़ लैंड करता है, तो कुछ वक्त होता है इनके पास जब तक रिटर्न फ़्लाइट नहीं आती वापस। लेट्स सपोज़ कि एक फ़्लाइट यहाँ से दुबई गई है, या यहाँ से कनाडा गई है, या अभी पेरिस की फ़्लाइट्स भी शुरू हुई हैं, तो फिर इनको वक्त दिया जाता है जहाँ पर ये आराम कर ले। अब ये करते क्या हैं? बाहर सिगरेट्स बहुत महंगे होते हैं, तो कई लोग यहाँ से डिमांड करते हैं कि जी हमें सिगरेट्स ला दें। तो यहाँ से ये लोग इल्लीगल तरीके से सिगरेट्स अपने सामान में रख कर ले जाते हैं और वहाँ लोगों को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं। फिर पाकिस्तान में परफ्यूम्स का एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। और ये जो आपका अमला होता है, इनके ज़रिए से परफ्यूम्स भी मंगाए जाते हैं। अब ये फ़ोन्स तो एक अलग कैटेगरी आ गई ना, और वो भी बड़ी तादाद में ये लोग परफ्यूम्स ले आते हैं और महंगे दामों यहाँ पर बेचते हैं, और लीगली इनको ये सब कुछ अलाउ नहीं है। और अब तो ये जो आईफ़ोन वाला मामला है या और दीगर फ़ोन लाने वाला मामला है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लीगली एक शख्स अगर जाता है तो वो एक फ़ोन अपने साथ ला सकता है, यानी मैं मुसाफिरों की बात कर रही हूँ। और अमले के ऊपर तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत ही अफसोसनाक होता है। फिर एक और चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा दुख की बात है और बड़ी ही परेशानी की बात है, इसमें कस्टम हुक्काम को भी मैं पूरी तरह से कसूरवार ठहराऊँगी कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो वहाँ से शराब की बोतलें भी लेकर आते हैं। अमला भी लेकर आता है, मुसाफिर भी लेकर आते हैं, और ये अक्सर पकड़े भी गए हैं। कराची एयरपोर्ट पर भी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जहाँ पर कस्टम की टीम उनको पकड़ लेती है, और बाज़ औक़ात किसी बॉक्स में किसी चीज़ में वो चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको लाने दिया जाता है। एक तरफ तो ये गैर कानूनी काम है, ज़ाहिर है आपको आपके काम की एक अच्छी अमाउंट दी जा रही है। जो अमला होता है ना किसी भी एयरलाइन का, उसकी सैलरी बाकी बहुत से महकमों से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर होती है। उसके बावजूद आप अगर ये चूज़ कर लें कि आपने हलाल नहीं खाना है, आपने अपनी कमाई में आमेज़िश कर देनी है हराम की, तो ये बड़े ही अफ़सोस की बात है। अब इस कमाई को आप किसी सूरत हलाल कमाई नहीं कह सकते। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया, शराब की सूरत लेकर आते हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर है ही हराम, और ये इसमें कस्टम का अमला भी मुलव्विस होता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से बॉटल्स लेके वहाँ से आ जाते हैं, और यहाँ पर उनको रोका जाता है और वो पैसे दे के मुक-मुका करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। या इसी तरह की चीज़ें ना यहाँ पर मैं जब आवाम की आवाज़ प्रोग्राम किया करती थी, तो यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका लाइसेंस गैर मुस्लिमों को दिया जाता है, लेकिन लाइसेंस गैर मुस्लिमों का होता है, लेकिन वहाँ से ये तमाम अशिया, ये तमाम चीज़ें ख़रीदने वाले हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई बहन होते हैं। उस पर हमने इन्वेस्टिगेट भी किया था, और हमने हिडन कैमरा से रिकॉर्ड भी किया था, इंटरनेट पर मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, परेशानियाँ आ गई हैं, आफ़तें आ गई हैं। और जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला एक तरह से आपको तंबीह कर रहा है, अल्लाह ताला आपको बता रहा है, झंझोड़ रहा है कि ये तमाम हरकतें मत करो। देखिए, जब आप बहैसियत माशरा तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं ना, तो फिर उसमें बेचारे जो मासूम और बेगुनाह लोग हैं, वो भी रगड़े में आ जाते हैं। गलती किसी एक दो लोगों की होती है और भुगतना फिर बहुत से लोगों को पड़ता है। इसी तरह माशरे का एक सेगमेंट बुराइयों में जाता है, तो फिर पूरे माशरे को सफ़र करना पड़ता है। ऊपर से नीचे तक लेकर करप्शन जो है वो जी रगों में सरायत कर गई है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो करप्शन करता है। तो खुदारा यहाँ पर तो हर इंडिविजुअल को अपने आप को खुद ठीक करना है। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये लोग खुद सोच लेते कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये बाज आ जाते, लेकिन नहीं सोचा। फिर कस्टम का हुक्काम, कस्टम का अमला सोच लेता तो भी ये वाक़यात ना होते। लेकिन तवात्तुर से ऐसे वाक़यात का होना बार बार ये याद दहानी कराता है कि हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप को बेहतर करना है, वरना इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। फिर जग हसाई का बायस तो बनते ही हैं, इंसानों की पकड़ का बायस भी बनते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि दुनियावी मामलात में रह कर अगली मंजिल को, जो हमारा सही और असल सफ़र है, उसको लोग क्यों भूल गए हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला रहम करे। हमें हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए, अल्लाह से हिदायत भी मांगनी चाहिए, और ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए। जनाब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।